खुशामदीद दोस्तों। हम एक वक्फे के बाद मिल रहे हैं और असल में वक्फा भी 3-4 महीने का हो गया क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है कि वीडियो बना ना पाऊँ। और अभी भी मैं इस वादे करने की हालत में नहीं हूँ कि आगे भी तसलसल के साथ वीडियो आएगी या नहीं। लेकिन जैसे कि इस चैनल की रिवायत रही है कि मैं फजूल के ब्लॉग्स तो बनाया नहीं करता, हमेशा नॉलेजेबल चीज़ों पर वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मेरे टॉपिक दिमाग में आया कि शायद आपने इस बच्चे को तो देख ही लिया होगा। हम सबको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और हमारी राधा रानी का सबसे बड़ी मास कार्तिक मास। कार्तिक मास में सबसे नहीं देखा तो फिर मैं बता देता हूँ कि इसका नाम अभिनव अरोड़ा है। हु क्लेम्स टू बी ए कृष्ण भक्त। और ये ऐसे इंटरव्यूज देता है और बोलता है कि मैं हमेशा धोती कपड़े में रहता हूँ, शुरू से मैं हमेशा कृष्ण भक्त हूँ। और पीपल आर सेइंग कि ये इसके पेरेंट्स इसे फोर्स कर रहे हैं ये ऐसा करने के लिए। देखिए, मुझे होता है कि हर किसी को भक्ति करनी चाहिए, हर किसी को नाम जप करना चाहिए। देखिए, मैंने अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। क्या बात। और इसके साथ ही सवाल उठता है कि हमने चाइल्ड एक्टर्स भी शुरू से देखे हैं जो कि मतलब बहुत मशहूर शोज में हमेशा से काम किया है, जिन्होंने हम सब उनको जानते हैं। क्या ये चाइल्ड लेबर हैं? क्या इनको चाइल्ड लेबर समझना चाहिए? कोई मजदूर जो फैक्ट्री में बनकर बच्चा काम कर रहा है और इन बच्चों में क्या फ़र्क है? तो ये जानने के लिए अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहता है, मैं सोचा एक वीडियो बनाई जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाइल्ड लेबर और राइट टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो हमारा कानून है वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह इसी फॉर्म में था जिस फॉर्म में आज है। तो वो क्या कानून था और इस ये टाइम के साथ साथ क्यों इवॉल्व हुआ और ये पहले ऐसा क्यों था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जानने के लिए। अब पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वो फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हकूक जो होते हैं हमारे, उससे डील करता है। और उसमें भी जो आर्टिकल 23 और 24 है वो डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। इसका आर्टिकल 24 जो है वो यूँ कहता है कि इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी काइंड ऑफ हजार्डस ऑक्यूपेशंस लाइक माइंस, फैक्ट्रीज या फिर कोई भी ऐसे काम जहाँ पर जो खतरनाक होते हैं, जो कि इन कम उम्र बच्चों के लिए सही नहीं है। और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो फिर कहीं भी चाइल्ड लेबर का जिक्र नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर खेती बाड़ी कोई हजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। और ऐसा क्यों किया गया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो फिर हमारा मुल्क बहुत गरीब था। तो यहाँ पर चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का मानना था, या फिर जो हमारे नेशन बिल्डर जो उस टाइम पर थे उनका ये मानना था कि अभी नेशन बिल्डिंग में बच्चों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि बच्चों को भी वहाँ पर एम्प्लॉय कर दिया जाए खेतों में, माँ बाप के साथ वो अपना हाथ बटाने लगे। और चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती ना, क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और है। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आइडियल चीज़ें हमेशा रहे। हमेशा सिचुएशन आइडियलिस्ट नहीं होती। तो ये इसके रिलेटेड भी जो लॉ है वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ। अब इसके बाद राजीव गांधी की सरकार के टाइम में 1986 में यानी चाइल्ड लेबर एक्ट आता है, जिसमें इट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। यानी कि सिर्फ हजार्डस ऑक्यूपेशन नहीं, वो किसी भी ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो राइट है, ये कानून है, ये कभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो यही सरकार जो सरकार थी इसके फर्स्ट टर्म में यानी 2016 में चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट आया। उसमें यूँ कहा गया, उसमें भी सेम बात कही गई कि किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में किसी भी चिल्ड्रन को किसी भी चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता, नो इफ्स नो बट्स। यानी हजार्डस है, नॉन हजार्डस है, इस तरह का कोई वो बहाना नहीं चलेगा। और साथ ही साथ ये राइट यूँ भी कहता है कि आप किसी एडोलेसेंट को यानी 14 से लेकर 18 साल के बच्चे को किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो पहले का जो लिमिट है कि किसी भी ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते वो है 6 से 14 के बीच में, यानी उससे छोटा बच्चा तो जाहिर काम ही नहीं कर सकते, और अगर करता पाएगा तो फिर केस पेरेंट्स भी होगा। और 14 से लेकर 18 साल के बच्चे को किसी भी हजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं लगाया जा सकता। और आर्टिकल 21 जो है वो आपके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डील करता है। और आर्टिकल 21A, अब यहाँ पर नाम में इसके आर्टिकल 21 के साथ ए लगा हुआ है, यानी ये बाद में आया है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। ये कहता है, ये बल्कि राइट देता है चिल्ड्रन को कि बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 इनको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन दी जाए।
इसीलिए हमारे जो सरकारी स्कूल होते हैं फ्री होते हैं। ये राइट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, जब सर्व शिक्षा अभियान चला था वाजपेयी सरकार के टाइम में, और उसी का रिजल्ट है कि हमारा जो लिटरेसी रेट था वो एकदम बढ़ गया। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, आज भी ध्यान नहीं है, जब इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। खैर वो अलग वीडियो का टॉपिक है। तो इस केस को समझने के लिए हमें इन दोनों राइट्स को साइड बाय साइड देखना पड़ेगा। अब आप आर्टिकल 24 का अगर उल्लंघन करते हैं, इसके खिलाफ वर्जी करते हैं, तो फिर आप पे 2000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है और 3 से लेकर 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है। और वैसे इतना कम जुर्माना साउंड लाइक अ जोक। जिससे पहले हम चाइल्ड एक्टर्स की बात करें, उससे पहले हम एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं। हमने देखा होगा कई बच्चे स्कूल जाते भी हैं, लेकिन वो खेतों में भी अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं, या फिर अपनी दुकान पर बैठ जाया करते हैं, जो मतलब उनके पेरेंट्स की दुकान होती है उसी में बैठ जाया करते हैं। उनको पता होता है कि धंधा आगे यही करना है, बिजनेस अगर अच्छा चल रहा होता है तो क्या ये चाइल्ड लेबर है या नहीं? तो सरकार यूँ कहती है कि मतलब कानून यूँ कहता है कि अगर बच्चे स्कूल आवर्स के बाद उनका वो खेतों में हाथ बटा रहे हैं और स्कूल से एब्सेंट नहीं हो रहे आपके काम कराने के चक्कर में, तो वो चाइल्ड लेबर में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो उनके पेरेंट्स को या फिर उन फैमिली मेम्बर्स को जो जिनके यहाँ पर वो एम्प्लॉयड हैं बच्चे, कि वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये फैमिली मेम्बर्स में कौन काउंट करते हैं? कि ऐसे किसी भी दूर के रिश्तेदार को बोलो कि अरे ये जो हमारे यहाँ पर बच्चा लगा हुआ है ये भी हमारा रिश्तेदार है, इसको हमने यहाँ पर इसलिए रखा है, अपने परिवार का बंदा है। तो यहाँ पर भी कानून बड़ा क्लियर कट कहता है कि माँ बाप के भाई बहन यानी बुआ या फिर चाचा ताऊ, और माँ के भाई बहन यानी कि आपके मामा या फिर मासी खाला जो होती है, वो उनके यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो वो फैमिली मेंबर्स में गिने जाएंगे, बाकी सब रिलेटिव्स में गिने जाएंगे, और उनको भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब अगर आप बच्चे हैं तो। हम पहले के टाइम में ऐसी मूवीज़ बहुत देखा करते थे जहाँ पर एक बच्चा है, वो या तो उसकी स्टेप मदर आ गई है या फिर किसी और रिश्तेदार के वहाँ पर पलने लग रहा है आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, और ऐसे में उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, उससे घर का काम कराया जा रहा है। तो ये जो है ये उसके इट्स ब्रीच ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स, ये वैसे कानून के खिलाफ है, तो इस चीज़ पर सज़ा भी हो सकती है। और इसी सिलसिले में हमारे यहाँ पर 2002 में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कि जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वैसे ही पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई हैं, जो 10 थी असल में, और उसके बाद 11वीं भी जोड़ी गई है। कि वो यूँ कहते हैं कि कि हर पेरेंट्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। अगर वो इकोनॉमिकली इतने सफिशिएंट नहीं है उनके पास मनी की वो उसको प्राइवेट स्कूल में भेज पाएँ तो सरकारी में भेज पाएँ, लेकिन उसको कंपलसरी एजुकेशन दिलानी पड़ेगी। ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। अब बात करते हैं चाइल्ड एक्टर्स की, या फिर इन लोगों की, ये जो बाबा वगैरह हैं। कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। तो क्या है कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए सरकार, इसके ऊपर भी बहुत बहस हुई थी जब कानून बनने लग रहे थे। तो फिर फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि जो बच्चे चाइल्ड एक्टर्स वगैरह हैं इनको चाइल्ड लेबर कंसिडर नहीं किया जाएगा, और ये जो बाबा आपको दिख रहे हैं ये भी जहाँ तक मेरी कानून की समझ है इनको नहीं कंसिडर किया जाएगा चाइल्ड लेबर, बट इनके पेरेंट्स को इनको कंपल्सरी एजुकेशन दिलानी पड़ेगी 14 साल तक तो कम से कम। अगर ये ऐसा नहीं करे तो फिर ये उस चीज़ के खिलाफ माना जाएगा, कानून के खिलाफ मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्स फैक्टर है कि जो सभी तरह की एम्प्लॉयमेंट्स हो सकती है, लेकिन सर्कस में किसी बच्चे को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई बच्चा सर्कस में दिखता है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इसके खिलाफ केस भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर राइट्स ज़्यादा भी कानून जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ करते। इंडिया इज एन इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट स्टेट। इस वाले केस में जहाँ हम देख रहे हैं कि दिस चाइल्ड इज मोस्ट प्रॉब्ली फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट टू डू सच टाइप ऑफ ड्रामा इन पब्लिक, इसके ना चाहते हुए भी इसके बचपन की इससे मासूमियत छीनी जा रही है। तो यहाँ पर अगर ये पेरेंट्स इसको कंपल्सरी एजुकेशन दिला रहे हैं, कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये 14 साल से कम का ही होगा, बच्चा ही दिखता है, तो फिर इनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन अगर उन्होंने इसको पढ़ाई से भी हटा दिए किसी भी तरह की, सरकार ये नहीं कहती कि आप उसके सरकारी स्कूलों में लगाओ या फिर प्राइवेट स्कूलों में लगाओ, आप गुरुकुल में भेज सकते हो, मदरसों में भेज सकते हो।
लेकिन अगर आपको इसको एजुकेशन दिला ही नहीं रहे हो तो इसके पेरेंट्स के खिलाफ केस हो सकता है। राइट नाउ मुझे ये नहीं पता कि ये बच्चा स्कूल जाता है या नहीं, तो फिर मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सर्टनली इट्स ब्रीच ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। मजीद ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अच्छा, डू लेट मी नो कि आप मजीद कौन से टॉपिक पे वीडियो पसंद करेंगे। और मैं यहाँ पर ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जंग का जो हमारा टॉपिक होता है वो सबको दिलचस्प लगता है, मज़ा आता है ना युद्ध देखने में, करने में नहीं आता। और तराइन के जो बैटल है पृथ्वीराज चौहान, हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, वो इमोशनली भी हम सबके दिल के करीब है एज इंडियंस, क्योंकि हम उस टाइम एज ए नेशन कौम के तौर पर हार गए थे। जब भी हमारा 1000 साल तक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हम स्टेट ऑफ वॉर में रहे। तो क्या इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि हम हारे तो क्यों हारे, हमारे क्या फैक्टर्स क्या रहे हारने के? कि मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड टिल देन लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड गुड बाय।